आज संगीत की दुनिया से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर दिल को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी आवाज़ जिसने दशकों तक हमारे दिलों पर राज किया। एक ऐसी शख्सियत जिनकी गायकी सिर्फ गाने नहीं बल्कि एहसास बनकर जीती थी। आज हम बात कर रहे हैं उस महान गायिका की जिनकी आवाज़ में जादू था, जिनकी हर धुन में जिंदगी का हर भावना छुपी होती थी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आशा भोसले जी की। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि ये एक भारतीय संगीत के इतिहास का एक सुनहरे अध्याय का अंत होगा। आशा भोसले एक नाम नहीं बल्कि एक युग था, एक ऐसी गायिका जिसने हर पीढ़ी को अपनी आवाज़ दी। और 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा जी ने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही कम उम्र में की थी, लेकिन उनकी असली पहचान तब बनी जब उन्होंने अपनी अलग शैली, अपनी अलग पहचान बनाई। जहां एक तरफ उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी ने क्लासिकल और सॉफ्ट मेलोडी में महारत हासिल की, वहीं आशा भोसले जी ने हर तरह के गानों में अपनी छाप छोड़ी। चाहे वो रोमांटिक गाने हों या फिर आइटम सॉन्ग या फिर गजल या फिर पॉप या एक फ्यूजन, हर जगह उनकी आवाज़ में एक अलग ही जादू बिखेरा। पिया अब तू आजा, दम मारो दम, चुरा लिया है तुमने इन आंखों की मस्ती, ये सिर्फ गाने ही नहीं, ये वो यादें हैं जो हर किसी के दिल में बस चुकी हैं। आशा भोसले ने अपने करियर में 12,000 से भी ज़्यादा गाने गाए, और सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अपनी आवाज़ दी। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने संगीत की सीमाओं से परे पहुंचाया। उनकी सबसे खास बात थी उनकी वर्सेटैलिटी। वो हर तरह के गानों को ढाल लेती थीं। अगर गाना रोमांटिक है तो उनकी आवाज़ में प्यार झलकता था, अगर गाना दर्द भरा है तो उनकी आवाज़ में दिल को चीर देती थी, और अगर गाना मस्ती भरा है तो उनकी आवाज़ में वही ऊर्जा महसूस होती थी। उन्होंने महान संगीतकारों के साथ काम किया जैसे कि आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, खयाम और ए.आर. रहमान। खासकर आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जोड़ी कई यादगार गानों में दिए, और यही नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी चर्चा में रही। आशा भोसले जी को उनके शानदार योगदान के लिए बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और कई नेशनल अवार्ड शामिल हैं। लेकिन असली सम्मान तो उन्हें लोगों के दिलों से मिला। आज अगर उनकी विदाई की खबर सच है तो ये एक कलाकार का जाना नहीं, ये हर उस इंसान के लिए एक भावुक पल है जिसने उनकी आवाज में अपने जीवन को पल जिए। उनकी आवाज में पहला प्यार भी था और आखिरी जुदाई का दर्द भी। उनकी आवाज में खुशी भी थी और टूटे दिलों की खामोशी भी। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं और हर कोई उनके गानों को सुनकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन सच तो ये है कि कलाकार कभी मरते नहीं हैं, उनकी कला हमेशा जिंदा रहती है, और आशा भोसले जी की आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आज हम उन्हें अलविदा नहीं कहेंगे बल्कि धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद उस गीत के लिए जो उन्होंने हमें दिया, धन्यवाद उन हर एहसासों के लिए जो उन्होंने अपनी आवाज़ में पिरोए। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संगीत हमेशा हमारे साथ रहेगा। आशा भोसले जी, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी।